हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे ये जो स्लाइडर वाला सेक्शन है स्लाइडर के साथ बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए जो दो बैकग्राउंड दिख रहे हैं आपको, इनको मैंने ऑलरेडी निकाल के ले लिया है 1 पिक्सल में। मतलब ये बैकग्राउंड और ये वाला बैकग्राउंड दोनों को एक ही इमेज में ले लिया है 1 पिक्सल हाइट में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये जो एरो है इसको भी मैंने ले लिया है, तो वो मैं पहले दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये जो स्लाइडर बीजी दिख रहा है, ये दोनों बैकग्राउंड एक ही है, इसके अंदर मैंने ले लिया है एक ही बार 1 पिक्सल ही मुझे चाहिए था, क्योंकि वो बैकग्राउंड में मैं रिपीट कर सकूं। और दूसरी चीज़ ये जो है इसको भी हम लोग बैकग्राउंड में रिपीट करेंगे। ये एरो है, इसको हाइट और विड्थ थोड़ी सी कम कर दी है मैंने 20 और 17 के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमारा देखिए लास्ट टाइम हम लोग ने यहाँ तक ख़त्म किया था, तो इसमें यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली चीज़ जब भी आप स्क्रॉल करोगे ना, तो वो एरो 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 जो है लाइन में दिखने चाहिए बराबर। मतलब ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको नेविगेशन सबसे पहले फिक्स हो जाना चाहिए। तो नेविगेशन फिक्स होने के लिए आपको पहले नेविगेशन के लिए यहाँ पर हेडर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डीवी हेडर हमारे पास है। ओके, और ये देखिए डीवी हेडर का सेक्शन है। अब मैं यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ, डीवी हेडर को टेम्पररी मैं लिख रहा हूँ। क्या करिए, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसको जो है बैकग्राउंड अप्लाई करो भैया, ताकि मुझे पहले समझ में आए कि मेरा जो ये है हेडर है जो भी है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह है। और ये देखिए स्क्रॉल हो रहा है, मुझे इसको फिक्स करना है। तो फिक्स के लिए मैं यहाँ पर टेम्पररी लिख रहा हूँ, पोजीशन फिक्स। ओके, फिक्स करेंगे तो इसको देखिए आपको विड्थ भी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर विड्थ इसकी रखना चाहूँगा 100%। और इसको जो है जेड इंडेक्स भी मैं 9 रखना चाहूँगा। ठीक है, तो देखिए ये फिक्स हो चुका है। अभी ये मेरा काम टेम्पररी मैंने ये कर लिया है। अब मुझे करना क्या है, देखिए सिंपली इसको जो है इसके वो जो एरोज मैं बता रहा था वो यहाँ पर आ जाने चाहिए बराबर। तो उसके लिए थोड़ा HTML में मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए एक उसको नाम दे दो एरो या फिर पॉलीगॉन, जो भी अच्छा लगे आपको। तो मैंने पॉलीगॉन दे दिया, और एक्चुअली पॉलीगॉन नहीं है वो ट्रायंगल है। तो GLE ट्रायंगल, ओके ट्रायंगल दे देते हैं। तो ट्रायंगल के लिए भी मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो डीवी हेडर, और मैं ट्रायंगल के लिए लिख रहा हूँ। ट्रायंगल में मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड URL चाहिए, जो कि मुझे पाथ पता है क्या है इमेजेस के अंदर। और पॉलीगॉन करके देखिए ये है हमारी पाथ, और इसको मुझे रिपीट करना है। रिपीट करने के लिए एक्चुअली वैसे लिखना नहीं पड़ता, बट मैं लिख लेता हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। रिपीट टेक्स्ट मुझे चाहिए, और ये टॉप और लेफ्ट। तो मैंने सेव किया। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज इसकी हाइट विड्थ वगैरह कुछ नहीं है उसके अंदर। मतलब इस HTML के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर मैं ये कुछ ऐसा डाल दूँ तो देखिए आपको दिखाई देगा। ओके, क्योंकि अंदर कुछ नहीं है, इसीलिए तो उसके लिए आपको कम से कम यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा। तो एक तो आप हाइट दे दो या फिर पैडिंग दे दो, आपकी मर्जी है। तो एक काम करेंगे, मैं यहीं से आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको भी समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। ओके, तो ये इंस्पेक्ट जो है इसको थोड़ा सा राइट में रख देते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया, और ट्रायंगल को यहाँ पर हम लोग CSS देंगे। तो सॉरी, तो अगर मान लो मैं यहाँ पर पैडिंग दे रहा हूँ 1 REM की, तो ये देखिए ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। अभी ये आपकी मर्जी है, जैसे कि मैंने कहा देखिए पैडिंग अगर आपको देना है तो पैडिंग दे दो, हाइट देनी है हाइट दे दो। ठीक है, सॉरी। ओके, तो यहाँ पर मैं पैडिंग रखना चाहूँगा, ये अच्छा दिख रहा है मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे इसको ऐसे नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि देखिए जब एक्चुअली अभी जो इसका रेड कलर है, लेकिन आगे जाके कभी मान लो हम लोग ने कोई और कलर डालना सोचा, तो वो जब कलर आएगा तो ये हमारा जो एरो है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये देखिए कुछ इस तरह बिठा है, बराबर बैठा हुआ है। तो इसके लिए अलग से मुझे CSS भी लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए एब्सोल्यूट लिखेंगे इसको। दूसरी चीज़ है, इसको 100% करेंगे।
और इसका जो जेड इंडेक्स वैसे खास कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो इसको 1 दे देंगे, ठीक है। क्योंकि ये आपके डीवी हेडर के अंदर होने वाला है, सो इसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और टॉप लेफ्ट की तो वैसे भी कोई बात नहीं, क्योंकि टॉप से मुझे करना ही नहीं है, तो लेफ्ट से ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सी एस एस है ना, ये मुझे अप्लाई करनी है ट्रायंगल के लिए। तो चलिए वो सिंपली यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। सेव किया मैंने और देखिए हमारा काम बन गया। तो ये हो गया आपका जो फिक्स मेनू की जो बात कर रहा था मैं, देखिए आपका डेस्कटॉप में भी ये दिखाई देगा, ठीक है, कुछ इस तरह। और देखिए मान लो अभी अभी आगे जाके अगर आपने बैकग्राउंड जो है इसको निकाल के वाइट रख दिया, तो देखिए वाइट में ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, ओके। अगर आपने ये पोजीशन एब्सोल्यूट रखा नहीं होता, देखिए ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं, अगर मान लो पोजीशन एब्सोल्यूट आपने रखा नहीं होता, तो देखिए कुछ इस तरह दिखाई देता, मतलब वो ऊपर चला जाता उसके, क्योंकि आपने यहाँ पर वाइट कलर डाल दिया है। तो इसको आपको करना क्या पड़ता है, ट्रांसपेरेंट। तो लेकिन ऐसे तो नहीं रख सकते बराबर, तो इसीलिए वो पोजीशन एब्सोल्यूट दिया गया है इस ट्रायंगल वाले को। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ में आ गया। ओके, तो अभी फिलहाल जो है इसका कलर डीवी हेडर का वो जो है आपका रेड, इसको आप वाइट भी कर सकते हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको मैं वाइट दे देता हूँ, देखिए। तो अगर आपको ये थोड़ा सा ऊपर चाहिए तो सिंपली आपको बॉटम लिखना पड़ेगा ट्रायंगल के लिए, और बॉटम से आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर बॉटम 0 कर दूँ तो क्या हो रहा है, तो देखिए बॉटम 0 में कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और -15 के आसपास रख देंगे, ठीक है। -15 पिक्सल मैंने रख दिया। कहाँ पे गया ये, ट्रायंगल में, ओके। तो यहाँ पर -15 पिक्सल में रख रहा हूँ, ठीक है। सेव किया मैंने। तो देखिए मेरा काम यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं इसको निकाल लूँ तो ये देखिए आपका डेस्कटॉप में जो है सब कुछ सही काम करेगा। ओके गाइस, तो ये सिंपली कुछ इस तरह है, आपका ये हेडर बन चुका है। और जैसे कि मैंने कहा, ये भी हमें कोशिश करनी है कि ये सेक्शन बनाना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। स्लाइडर में जाना पड़ेगा इसके लिए। तो स्लाइडर भी है हमारे पास, देखिए हेडर तो हो गया। अब डीवी स्लाइडर है, और डीवी स्लाइडर में देखिए एक क्राउजल है। इस क्राउजल को मे भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन कम से कम वो बैकग्राउंड डाल देंगे इसमें डीवी स्लाइडर के लिए। तो यहाँ पर चलते हैं डीवी स्लाइडर में। और मुझे नहीं लगता डीवी स्लाइडर का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लिख देंगे डीवी स्लाइडर, ओके। तो ये है डीवी स्लाइडर। और इसके लिए देखिए बैकग्राउंड हम लोग ने ले लिया था ऑलरेडी। तो मैं बैकग्राउंड यूआरएल लेना चाहूँगा यहाँ पर, और इमेजेस, इमेजेस में क्या है मेरे पास, स्लाइडर bg.jpg है, ओके। अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पर देखिए आपको ये बैकग्राउंड मिल जाएगा, मतलब जो भी वो बैकग्राउंड था आपको मिल गया, ठीक है। और ये 1-2 मिनट के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो है डिस्प्ले नन कर देंगे, ताकि हमें पूरा बैकग्राउंड थोड़ा सा दिखाई दे। अब ये दिखाई क्यों नहीं दे रहा, बिकॉज उसके अंदर जो चीज़ें थी ना वो निकल गई, इसके लिए वो बैकग्राउंड स्ट्रेच नहीं हो रहा। वो देखने के लिए मैं टेम्पररी हाइट लगा देता हूँ, ठीक है। हाइट, चलो VH लगा दो, तो देखिए आपको ये बैकग्राउंड दिखेगा, ओके। इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा डिज़ाइन देख लेते हैं। अब देखिए ए बाइट ऑफ स्वीटनेस, तो ये पहले इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्या है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए H1 है हमारे पास, तो डीवी स्लाइडर H1 लिख सकते हैं हम लोग, ओके। तो ये हाइट निकाल दो, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आ गया बराबर से। और ये जो है ना H1, ओके। तो H1 के लिए मैंने कहा कि अभी मुझे लिखना पड़ेगा, ओके। तो डीवी स्लाइडर H1, फ़ॉन्ट साइज़ जो मैं रखना चाहूँगा इसको, वो रखना चाहूँगा मोबाइल में 3 rem, ठीक है। और ये हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज देखिए ये इसके ऊपर है, तो वो भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए इसको अगर मैं सेलेक्ट करूँ H1, तो देखिए H1 चला गया मेरा ऊपर। तो इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे पता है, ये डीवी स्लाइडर जो है ना, इसको थोड़ा सा पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ चलो 5 rem की पैडिंग दे दो ऊपर और नीचे। तो देखिए अभी ये आपको जो है दिखाई देने लगेगा, जो आपका क्या कहते हैं वो
H1 का टेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए 5 अगर आपको ज़्यादा मतलब थोड़ी सी और चाहिए तो आप आराम से यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। ये भी नीचे भी देखिए, वो ध्यान दीजिए नीचे भी आपका बढ़ने वाला है। तो ये भी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो ध्यान में रखने जैसी है, यहाँ पर देखिएगा। और ये जो है ना, इसको हम लोग ने क्या किया था, रिपीट नहीं लिखा था, तो मैं रिपीट एक्स लिख देता हूँ टॉप लेफ्ट। और यहाँ पर पैडिंग जो होगी 7 REM होगी, ओके। ऊपर और नीचे, राइट और लेफ्ट में मुझे 0 चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली मैंने मेरा काम कर लिया है। और ये क्या हो गया अभी, रिपीट -x मैंने यहाँ पर डालने से देखिए कुछ यहाँ पर इशू आया, देखिए यहाँ पर। तो वो एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए फिर एक बार मैं बैकग्राउंड के लिए मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया है, रिपीट एक्स करके मुझे डालना था, या फिर आप सिंपली रिपीट भी लगा सकते हो। रिपीट यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ रिपीट होता है। और ये जो है ना, ये टॉप लेफ्ट, ठीक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये आपकी मर्जी है, अगर आपको लिखना है लिखिए, नहीं लिखना है मत लिखिए, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं रिपीट सिंपली लिख देता हूँ, रहने देता हूँ। वैसे भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है सिर्फ रिपीट लिखने से, ओके, क्योंकि हमारा एरिया इतना ही होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बाइट ऑफ स्वीटनेस, अभी जो यहाँ पर टेक्स्ट कलर है, और देखिए फॉन्ट भी अलग अलग है सबका। तो फॉन्ट जो है ना, यहाँ पर फॉन्ट थोड़ा सा पहले काम कर लेते हैं, वो भी इस वीडियो में देख लेंगे। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार हमारा देखिए फॉन्ट वगैरह सब कुछ सेट हो गया तो सब कुछ ईजी हो जाएगा हमें आगे काम करने में। तो देखिए फॉन्ट के लिए मैंने निकाल के रखा है ऑलरेडी हैंडली करके, जो फॉन्ट है ना पूरे वेबसाइट में यूज़ हुआ है। और ये जो है रोस्टर रोस्टर जो अभी बात कर रहा हूँ मैं इस वाले हेडिंग की, वो फॉन्ट है। तो इसके इसको लिखने के लिए ना पहले फॉन्ट हम लोग, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर, देखिए क्या करना है। लोकली मैं यूज़ करूँगा @फॉन्ट फेस, ओके। तो सिंपली कुछ नहीं है, @फॉन्ट फेस लिखना है। यहाँ पर उसको लिखना है फॉन्ट फैमिली क्या है आपकी, जो मैं नाम देना चाहता हूँ ROCHESTER जो भी है। और यहाँ पर इसके नीचे मुझे क्या चाहिए, SRC मुझे देना है, ठीक है। अब SRC में आपका जो फॉन्ट है ना, वो उसकी जो पाथ है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है। अभी वो पाथ मैं यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह देख सकता हूँ मैं, एक सेकेंड, इसको अगर हमें ठीक तरीके से समझना है, ओके, तो मैं यहाँ पर हम लोग सीधा सर्च करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, सिंटैक्स जो है हमें याद नहीं रहते, तो सिंपली जाना है गूगल पे @फॉन्ट फेस आपको सर्च करना है, और सिंपली देखिए यहाँ पर ये कॉपी कर लेना है, और यहाँ पर जाके इसको डाल देना है, पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। देखिए सोर्स URL था तो मैं भूल गया था, वो URL हमें डालना है यहाँ पर। और यहाँ पे आपको आपकी पाथ देनी है फॉन्ट की। तो फॉन्ट की पाथ तो मुझे पता है, राइट, क्या है। यहाँ पर सिंपली देखिए फॉन्ट के अंदर जाना है, और मुझे चाहिए ये वाला फॉन्ट, और यही चीज़ मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। सेम चीज़ हैंडली के लिए भी मैं करूँगा। तो यहाँ पर फिर एक बार पाथ चेंज करनी है, मुझे चाहिए हैंडली, और ये कॉपी पेस्ट, ओके। तो देखिए हैंडली का भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये कनेक्ट हो चुका है, अब इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो देखिए मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ इसको। रोस्टर जो है मुझे यहाँ पर इस हेडिंग के लिए चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, डीपी स्लाइडर में ये जो मेरा हेडिंग है ना, सिंपली जो आपने ऊपर नाम दिया है वो नाम यहाँ पर यूज़ करना है, ओके। मैंने सेव किया, तो देखिए यहाँ पर फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हैंडली वाला फॉन्ट है वो भी हमें देखिए सब जगह पे अप्लाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने बॉडी मेरे ख्याल से लिखा नहीं है सॉरी। तो यहाँ पर बॉडी हम लोग लिख देंगे, और बॉडी में वो जो हैंडली वाला फॉन्ट है ना, वो यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिए सेव किया मैंने, और अभी देखिए ऑटोमेटिकली सब जगह पे हैंडली वाला जो है फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा, ओके गाइस। तो इस तरह फॉन्ट हम यूज़ कर सकते हैं हमारे साइट पे, हमारे वेबसाइट में। अगर चाहो आप लोकल यूज़ करना तो कुछ इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये सेक्शन थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं H1, ओके। तो यहाँ पर
कलर हमें यूज़ करना है, WHITE। और ये जो है ना फॉन्ट वेट, इसको जो है हमें यहाँ पर नॉर्मल रखना है, ठीक है। और एक चीज़, मुझे ये सेंटर में चाहिए, इसीलिए ये मैं सेंटर लूँगा, ठीक है। अगर ये आपको यहाँ से यूज़ करना है तो आप वहाँ से मेरे ख्याल से कर सकते हो या नहीं, मैंने टेक्स्ट सेंटर के लिए क्लासेस नहीं बनाए, कोई बात नहीं, आप यहाँ से लिख सकते हो सिंपली कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये सेंटर में आ गया। और सेंटर में आने के बाद नीचे थोड़ी सी मुझे स्पेसिंग चाहिए, इसीलिए मैं बॉटम बोलता हूँ 1 REM दे दो, तो ये देखिए आपको स्पेसिंग भी मिल जाएगी। अब आपका जो काम रह गया है ना, तो ये स्लाइडर आपको बिठाना है, मतलब जो jQuery का प्लगइन है वो यूज़ करना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन कम से कम देखिए हम लोगों ने यहाँ पर ये ख़त्म कर दिया। और इसको अगर आप आगे जाओगे तो ये आपको ऐसा ही दिखेगा, बिकॉज ये अभी तक आपने इम्प्लीमेंट किया नहीं है आपका स्लाइडर, इस वजह से आपको ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये भी आप हैंडल कर सकते हो, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे jQuery का प्लगइन हम लोग कैसे इसमें डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सक्सेसफुली हम लोगों ने स्लाइडर वाला सेक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। अब ये थोड़ा छोटा मोटा है, इसको थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर इसको देखिए, ये 425 576, देखिए हमारा ब्रेक पॉइंट जो है 576 है, 768 है बराबर। तो इसको जो है ना थोड़ी सी पैडिंग और बढ़ा देंगे हम लोग, यहाँ से ये 8 कर देंगे, तो देखिए ऊपर से थोड़ा सा 8 REM की स्पेसिंग आपको मिल जाएगी। ध्यान रखना है नीचे भी 8 REM की ही स्पेसिंग आने वाली है। और ये जो है अगर आप चाहो तो फिर से यहाँ पर 0.5 REM बढ़ा सकते हो, देखिए कुछ इस तरह। और जैसे आप आगे जाओगे तो देखिए ये आपकी हाइट ऊपर नीचे बढ़ जाती है, इस वजह से फिर से यहाँ पर जो स्पेसिंग कम हो जाती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, देखिए से ये हो रहा है 768 से, ठीक है। तो 768 से हो रहा है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये जो है ना 768 से फिर से बढ़ा देंगे DB स्लाइडर को। तो 768 में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है, सिर्फ मुझे पैडिंग बढ़ानी है। देखिए यहाँ पर 10 REM में करना चाहता हूँ 768 से, ये ऊपर और नीचे, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, हमें जैसा चाहिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, ओके। तो बस यही मुझे सिर्फ आपको दिखाना था इस वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग ये जो स्लाइडर है ना ये कवर करेंगे, मतलब इस स्लाइडर को हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके गाइस। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।